Today I am going to discuss about the second part of the statics. ठीक है, गेटिंग। आई होप आप लोगों को पहला पार्ट जो था इस मतलब कि चीज़ें समझ आई होगी। गेटिंग, दिस इज़ द सेकंड पार्ट। गेटिंग, एनी पर्सन एरर प्लीज़ आस्क मी द कमेंट सेक्शन। कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, गेटिंग, साउंड में इशू है या विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ आस्क मी द कमेंट सेक्शन, आई विल रिजॉल्व। ठीक है, एज सोन एज पॉसिबल। गेटिंग। अब फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। अब फंक्शन क्या क्या स्टैटिस्टिक्स का देखो, हम क्यों पढ़ते हैं भाई। स्टैटिस्टिक्स क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन हमें पता होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्सिटी। जो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, ये सिंप्लीफाई करता है जो भी कम्प्लेक्सिटीज, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, ये कम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करता है और क्या बना देता है, इसको सिंपल बना देता है। याद रखना पहला फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्सिटी। प्रेजेंट फैक्ट इन ए डेफिनेट फॉर्म, ये क्या करता है, जो भी फैक्ट है वो इसे डेफिनेट बिल्कुल ऑर्डर फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है। हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज़, और जो भी अलग अलग पॉलिसीज़ बनाने में मदद करता है। हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज़। फैसिलिटेट्स कंपेरिजन एंड हेल्प इन फॉरकास्टिंग, और क्या करता है, कंपेरिजन में मदद करता है और फॉरकास्टिंग में, जो भी प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स और वैल्यूज़, जो भी आने वाले जो भी फ्यूचर इवेंट्स या वैल्यूज़ है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा, मतलब किसके बेसिस पे, जो पास्ट और प्रेजेंट डेटा है उसके बेसिस पे मतलब वो एस्टिमेट करता है या प्रिडिक्शन करता है। तो व्हाट इज़ फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग इज़ नथिंग, इट इज़ अ प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स। जो भी प्रिडिक्शन है फ्यूचर ट्रेंड्स का, उसको कहा जाता है फॉरकास्टिंग। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या करता है, सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्सिटीज, मीन सिंपल डेटा, कम्प्लेक्सिटी से सिंपल डेटा मतलब कि चीज़ों को बनाता है। प्रेजेंट फैक्ट इन ए डेफिनेट फॉर्म, जो भी फैक्ट है उसको डेफिनेट फॉर्म में क्या करता है, प्रेजेंट करता है। हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज़, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाने में मदद करता है। गेटिंग, फैसिलिटेट कंपेरिजन। हेल्प इन फॉरकास्टिंग, मतलब फॉरकास्टिंग में मदद करता है, मीन्स प्रिडिक्शन ऑफ पास्ट डेटा, जो प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स और वैल्यूज़, मतलब कि जो भी प्रिडिक्टिंग है फ्यूचर इवेंट्स या वैल्यूज़ किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। ठीक है, एस्टिमेटिंग, गेटिंग, प्रिडिक्शंस ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स। गेटिंग, आई ऑफ एवरीबॉडी। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्सिटी, जो भी कम्प्लेक्सिटी उसको सिंप्लीफाई करता है। प्रेजेंट फैक्ट इन ए डेफिनेट फॉर्म। हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज। फैसिलिटेट्स कंपेरिजन। हेल्प इन फॉरकास्टिंग या प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स आर वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट डेटा, मीन्स एस्टिमेटिंग करता है ना। तो व्हाट इज हेल्प इन फॉरकास्टिंग, मीन्स प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स। गेटिंग, नेक्स्ट वन इज द यूजेस ऑफ स्टैटिक्स। अब यूजेस ऑफ स्टैटिक्स हम कहाँ पे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक्स हैज़ प्रीवेडिड मीन्स स्प्रेड या फील्ड। स्टैटिक्स हैज़ प्रीवेडिड या स्प्रेड या फील्ड ऑलमोस्ट ऑल स्पेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। देखो हर एक स्पेयर में इसकी यूजेस होते हैं, ठीक है। तो ये हर जगह फैला हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। गेटिंग, स्टैटिक्स इज यूजफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफ वेरियस स्टेट्स में, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, बिजनेस की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें, रिसर्च की बात करें, रिसर्च वर्कर की बात करें, वर्कर की बात, बैंकिंग में देखो स्टैटिक्स का यूज़ होता है, इंश्योरेंस कंपनीज में देखो स्टैटिक्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना, स्टैटिक्स हैज़ परवेडिड स्प्रेड या फील्ड, मतलब परवेडिड क्या होता है, जो फैला हुआ होता है ना, ऑलमोस्ट ऑल स्पेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। स्टैटिक्स इज यूजफुल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, मतलब कि यूजफुल है ना, ऑफ वेरियस स्टेट्स, इंडस्ट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक, रिसर्च, वर्कर, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज। गेटिंग, नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या लिमिटेशन है, गेटिंग, स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या लिमिट, देखो लेक्चर एंड तक आपने देखना है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट में रखे हैं। गेटिंग, डोंट मिस, फिर मैं बताना चाहूँगा, एक बार पूरा कंप्लीट देखिएगा, एवरीबडी, एवरी एस्पिरेंट दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेके एसएसबी एग्जामिनेशन और अदर्स। गेटिंग, प्लीज़ वॉच द फुल वीडियोस, उसके बाद बताना अपने फीडबैक। गेटिंग, इसमें मैंने एंड में इतने अच्छे पॉइंट्स आपके लिए डाले हैं, मतलब कि दोज आर वेरी रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। गेटिंग, और जहाँ से पूछने की अभी एक्सपेक्टेशन है। गेटिंग, अभी उम्मीद है। गेटिंग, तो लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिक्स क्या क्या, स्टैटिक्स थ्योरीज कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज वेरिएबिलिटी इन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। देखो स्टैटिस्टिक्स थ्योरीज हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब जो भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। गेटिंग, मतलब कि वो फिक्स नहीं होता, मतलब कि जहाँ पे वेरिएबिलिटी हो वहाँ पे आप स्टैटिक्स थ्योरीज का अप्लाई करते हैं। याद रखना, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स कहाँ पे है, स्टैटिस्टिकल थ्योरीज कैन बी अप्लाइड ओनली, स्टैटिस्टिकल जो थ्योरी है वहाँ पे हम अप्लाई वहीं पे करते हैं व्हेन देयर इज ए वेरिएबिलिटी इन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, जहाँ पे वेरिएबिलिटी होती है किसमें, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में। तो स्टैटिस्टिकल थ्योरीज कैन बी अप्लाइड ओनली, स्टैटिस्टिकल थ्योरीज हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं व्हेन देयर इज ए, ठीक है, व्हेन देयर इज ए वेरिएबिलिटी इन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। नेक्स्ट, ठीक है, जहाँ पे वेरिएबिलिटी होगी एक्सपेरिमेंट मटेरियल में वहीं पे हम देखते हैं, जहाँ पे फिक्स हो वहाँ पे अप्लाई नहीं करते। गेटिंग, स्टैटिक्स डील विद ओनली एग्रीगेट्स और ग्रुप्स
एंड नॉट विद इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। याद रखना स्टैटिस्टिक्स हम वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, उसी चीज़ के साथ डील करता है, एग्रीगेट्स या ग्रुप के साथ ही डील करता है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसके साथ डील करता है, ठीक है। जो भी हमारे पास स्टैटिक्स है वो स्टैटिक डील विद ओनली एग्रीगेट्स और ग्रुप्स। जो स्टैटिक्स है वो किसके साथ डील करता है, सिर्फ ग्रुप्स या मतलब एग्रीगेट्स या ग्रुप्स मतलब ग्रुप्स के साथ ही डील करता है। वो किसी भी नॉट विद इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के साथ क्या डील नहीं करता। याद रखना स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील करता है, सिर्फ ग्रुप्स के साथ। अगर इंडिविजुअल होगा तो उसमें डील नहीं करता है, इंपॉर्टेंट है गेटिंग। स्टैटिक्स रिजल्ट्स आर नॉट एग्जैक्ट। देखो इसके जो भी रिजल्ट होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, गेटिंग, ये याद रखना, वो अप्रॉक्सीमेट होता है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, मतलब दिस रिजल्ट्स आर अप्रॉक्सीमेट, गेटिंग। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिस यूज, मतलब कि लोग इसका मिस यूज भी करते हैं। फिर मैं बताना चाहूँगा एक बार लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिक्स क्या क्या है। स्टैटिस्टिक्स थ्योरीज कैन बी अप्लाइड ऑनली, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स जो भी थ्योरीज है वहाँ पे अप्लाइड होती है व्हेन देयर इज वेरिएबिलिटी इन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, जब वेरिएबिलिटी होती है किसमें, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद ओनली एग्रीगेट और ग्रुप एंड नॉट विद इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसके साथ डील करता है, सिर्फ एग्रीगेट या ग्रुप्स के साथ, और ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के साथ डील नहीं करता है। गेटिंग स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर नॉट एग्जैक्ट, इसका रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं होता, दे आर अप्रॉक्सीमेट, गेटिंग, ये आर नॉट फिक्स्ड। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिस यूज, इसके हम मिस यूज कर सकते हैं ना, मतलब कोई भी इंसान मिस यूज कर सकता है, गेटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, गेटिंग। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो भी फादर है स्टैटिस्टिक्स का वर्ड का वो कौन है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स गॉटफ्रीड, ठीक है, एच वाल कौन है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स गॉटफ्रीड एचनवाल, गेटिंग। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स गॉटफ्रीड एचनवाल, जो वर्ड का मीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या है, फादर है, याद रखना, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स गॉटफ्रीड एचनवाल, गेटिंग। ये वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स का फादर है, मीन्स किस स्टैटिस्टिक्स का, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, याद रखना। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स वर्ल्ड का, है ना, पूरा संसार का, कौन है, गॉटफ्रीड एचनवाल, गेटिंग। इसी ठीक है, ये कौन सा स्टैटिस्टिक्स का फादर है, डिस्क्रिप्टिव, गेटिंग, और इसी ने टर्म कॉइन की थी स्टैटिस्टिक्स पहली बार, गेटिंग। अकॉर्डिंग टू बोले, बोले के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स क्या है, अकॉर्डिंग टू बोले, BOWLE, अकॉर्डिंग टू बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू BOWLEY, अकॉर्डिंग टू बोले, अकॉर्डिंग टू बोले, इसने 3 डेफिनेशन दी थी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, इसने कहा कि जो स्टैटिक्स है साइंस है किसकी, काउंटिंग की। अकॉर्डिंग टू बोले स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, गेटिंग। अकॉर्डिंग टू बोले स्टैटिक्स मे राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस, मतलब कि जो हमारे पास है बोले ने कि 3 डेफिनेशन दी थी स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग पहली डेफिनेशन, उसके बाद दी थी स्टैटिक्स में बी राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस, इसने कहा था कि जो साइंस है ये साइंस ऑफ एवरेजेस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल फिनोमेना, ये क्या करता है, सोशल जो भी फिनोमेना है उसको मेजर करता है, रिगार्डेड एज अ होल इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन, याद रखना। तो स्टैटिक इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल फिनोमेना, जो भी सोशल फिनोमेना है उसको मेजर करता है, उसके साइंस है, मेजरमेंट के साइंस है, रिगार्डेड एज ए होल इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन। तो अकॉर्डिंग टू बोले, ठीक है, तो फादर ऑफ स्टैटिक्स जो वर्ड का है जिसने पहली बार स्टैटिक्स के टर्म दिया था या वर्ड यूज़ किया था स्टैटिक, गॉडफ्रीड एचनवाल, गेटिंग, वर्ड का है, गेटिंग। अब इसने क्या कि जो अकॉर्डिंग टू बोले स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, मतलब स्टैटिक्स क्या है, साइंस है काउंटिंग की। स्टैटिक्स मे बी राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल फिनोमेना रिगार्डेड एज ए होल इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला। स्टैटिक्स इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट, स्टैटिक्स जो है दोनों है, साइंस भी और आर्ट। स्टैटिक्स इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट, जो साइंस स्टैटिक्स है ये दोनों है, साइंस भी और आर्ट भी, याद रखना। स्टैटिक्स इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट, जो स्टैटिक्स है ये दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। तो स्टैटिक्स इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट, जो स्टैटिक्स है वो साइंस भी है आर्ट भी है, ठीक है, गेटिंग। मतलब कि साइंस क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, और आर्ट क्या है, ये हमारे पास हर जगह यूज़ होता है, गेटिंग। अकॉर्डिंग टू टिपेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टिपेट ने बोला था स्टैटिक्स इज बोथ ये साइंस एंड एन आर्ट, तो अकॉर्डिंग टू टिपेट साइंस इज बोथ ये साइंस एंड आर्ट, याद रखना जो स्टैटिक्स है साइंस भी और आर्ट भी है, किसके अकॉर्डिंग, टिपेट, TIPPET, टिपेट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टिपेट साइंस इज बोथ साइंस एंड आर्ट। देखो नेक्स्ट हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना आपने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपने याद रखना है, गेटिंग। देखो
स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जो भी स्टैटिक्स है हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, न्यूमेरिकली। याद रखना, स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैटिक्स को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, न्यूमेरिकली। स्टैटिक्स और एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, ये हमारे पास ग्रुप्स में ही करते हैं, हम इंडिविजुअल इसको वो नहीं करते हैं। गेटिंग, मतलब इंडिविजुअल हम चीज़ों को नहीं लेते हैं, हम ग्रुप्स में ही चीज़ों को डेटा लेते हैं, गेटिंग, या काउंट करते हैं। ठीक है। स्टैटिक्स आर कलेक्टेड बाय इन्यूमरेशन और एस्टिमेशंस, मतलब जो स्टैटिक्स है उसको हम कलेक्ट करते हैं या इन्यूमरेशन या तो एस्टिमेशन से, मतलब कंप्लीट काउंटिंग ऑफ ऑल यूनिट्स। मैंने इन्यूमरेशन क्या होता है, जब हम पूरी हर एक यूनिट की कंप्लीट काउंटिंग करते हैं, दैट ही इन्यूमरेशन। बट इन्यूमरेशन, ENUMERAT, इन्यूमरेशन, ENUMERAT, इन्यूमरेशन मीन्स कंप्लीट काउंटिंग ऑफ ऑल यूनिट्स। तो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाय इन्यूमरेशन और एस्टिमेशन। तो स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली मेजर एक्सप्रेस, बिल्कुल करेक्ट है। स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, याद रखना। स्टैटिक्स आर कलेक्टेड बाय इन्यूमरेशन और एस्टिमेशन। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो जो साइंस, स्टैटिक्स इज बोथ ए साइंस एंड आर्ट, ये किसने दिए थे अकॉर्डिंग टू टिपेट, स्टैटिक्स इज बोथ ए साइंस एंड आर्ट। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। गेटिंग, देखो अगर आपने 10 आउट ऑफ 10 लाने हैं तो आपने ये चीज़ें पूरा अच्छी तरह समझना होगा। गेटिंग, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। देखो शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलती है, ये बात याद रखना। अगर आप शॉर्टकट चाहोगे किसी एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो सक्सेस पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इफ़ यू वांट टू सक्सेस, तो आपको हर एक चीज़ें कंपोनेंट्स अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ताकि कंपटीशन इज़ वेरी हाई। अगर आपने ओपन मेरिट में या किसी भी मेरिट में आपने आपको एक सीट लेनी है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। और जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ फोकस ऑन दिस मटेरियल्स। गेटिंग, जो आपकी जो भी कंपोनेंट्स हो उसको स्ट्रॉन्ग बना देगा। ठीक है। और उसके बाद फिर मॉक लगा देना, देख लेना। गेटिंग, तो एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉटफ्रीड अचनवल, ठीक है। गॉटफ्रीड अचनवल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉटफ्रीड अचनवल कौन सा है, गॉटफ्रीड अचनवल, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मींस वर्ल्ड का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। कॉइन्स द टर्म स्टैटिस्टिक्स, इसने पहली बार स्टैटिस्टिक्स की टर्म दी थी गॉटफ्रीड अचनवल ने। गॉटफ्रीड अचनवल ने फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव, कॉइन द टर्म स्टैटिस्टिक्स, इसमें पहली बार स्टैटिस्टिक्स की टर्म दी थी। फर्स्ट यूज द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, इसने पहली बार किसका शब्द यूज़ किया था, स्टैटिस्टिक्स का, याद रखना। गॉटफ्रीड अचनवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉटफ्रीड अचनवल कौन थे, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स थे, मीन्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थे वर्ड के। कॉइन द टर्म स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट यूज द वर्ड स्टैटिक। गेटिंग, अचनवल ने क्या क्या किया था, पहली टर्म दी थी स्टैटिक्स की, पहली बार वर्ड यूज़ किया था स्टैटिक्स का। गेटिंग, किसके फादर है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के फादर है वर्ड के। गेटिंग, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पियर्सन। गेटिंग, कॉल्ड पियर्सन। गेटिंग, फादर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स, याद रखना। मैथमेटिकल स्टैटिक्स के फादर कौन है, कॉल्ड पियर्सन, याद रखना। हु इज द फादर ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सॉरी, तो कार्ल पियर्सन। गेटिंग, ये मैथमेटिक्स, इसने उन्होंने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स फार्मूले दिए थे। गेटिंग, हु गिवन द, किसने दिए स्टैटिस्टिक्स फार्मूलाज, कार्ल पियर्सन, हु गिवन द स्टैटिस्टिक्स फार्मूलाज, या द फादर ऑफ, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, कार्ल पियर्सन, हु गिव द स्टैटिस्टिक्स फार्मूलाज, दैट इज कार्ल पियर्सन। इसने कुछ अलग अलग कंसेप्ट दिए थे, जैसे कोरिलेशंस आ गया, रेग्रेशन आ गया, ची स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपने जस्ट याद रखना है कोरिलेशन, रेग्रेशन, ची स्क्वायर टेस्ट। गेटिंग, अपनी कोरिलेशन और रेग्रेशन के बारे में याद रखना, ये इतना ये इंपॉर्टेंट है। गेटिंग, उसके बाद आ गया कार्ल पियर्सन, जो मैथमेटिकल के फादर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स के। गेटिंग, R.E. फिशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स। जो भी मॉडर्न स्टैटिक्स के फादर कौन है, R.E. फिशर, विच इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स, R.E. फिशर। R.E. फिशर कौन है, R.E. फिशर क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। R.E. फिशर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। मॉडर्न स्टैटिस्टिकल मेथड इन्होंने यूज़ किया है। अवाना, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इंटरफ्रेंस, इन्फ्रेंस, याद रखना अवाना, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और इन्फ्रेंस, अवाना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन और इन्फ्रेंस इनका यूज़ किया हुआ। गेटिंग, R.E. फिशर ने फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स फॉर्म मेथड भी इन्होंने दिया। गेटिंग, R.E. फिशर ने। P.C. महालनोबिस, ठीक है, P.C. महालनोबिस, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ये इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर है। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन सा है, P.C. महालनोबिस। गेटिंग, P.C. महालनोबिस कौन सा है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। फिर एक बार मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉटफ्रीड एचनवल, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीन्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के वर्ड के। कॉइन द टर्म स्टैटिस्टिक्स, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स की टर्म दी थी। फर्स्ट यूज द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, इसने पहली बार शब्द यूज़ किया स्टैटिस्टिक्स का। गेटिंग,
कर्ल पियर्सन, फादर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ये फादर है मैथमेटिकल स्टैटिक्स के, गिव स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, चाई स्क्वायर टेस्ट, गेटिंग आर ए फिशर, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स मेथड, वन एक्सपेरिमेंट डिजाइन इन फ्रांस, पीसी मोहल्लमस, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स इन इंडिया, गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर। फादर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स कार्ल पियर्सन, आर ए फिशर, ये वाला आ गया, गेटिंग उसके बाद मोहल्लमस, ये वाले आ गए, गेटिंग ये बात आपने याद रखना। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन, गेटिंग और इसकी जो भी कैलकुलेशन मालनोबिस कैलकुलेशन वो भी किसने दी थी, पीसी मालनोबिस, ठीक है, गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन, प्लीज़ एवरीबॉडी यार सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। देखो आप लोगों के लिए मैं डेली ये चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ। मैंने बोला कि 45 डेज़ या उससे पहले मैं ये चीज़ें सिलेबस कंप्लीट करूँगा आपका स्टैटिक्स का, और भी जो चीज़ें, गेटिंग फिर भी आप लोग क्या नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है। प्लीज़ मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें बताऊँ, गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन डाउट एंड प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।